सो हे पीपल, आज हम जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो डील करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से रिवाइज करा देता हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रिवाइज करा देता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो हमें क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन जो है वो फटाफट जो है वो सॉल्व कर लेंगे। देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या करना है, सबसे पहले हम जो है वो सीख लेते हैं। देखो, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, हमारे को सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। हम जो है वो इतने एनफ मैच्योर हो गए हैं अब कि हमारे को पता है कि जो चीज़ों को, जिस चीज़ को हमारे को कैपिटलाइज करना होता है उसे हम ऊपर रखते हैं, मतलब सुपर प्रॉफिट्स को हम ऊपर रखेंगे। और हमारे को जिस बेसिस की को लेकर हम जो है उस चीज़ को कैपिटलाइज करते हैं उसे हम जो है वो नीचे रखते हैं, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को जो है वो हम नीचे रख देते हैं। तो हमारा जो है वो हमारी गुडविल निकल जाती है, जहाँ पर हमने सुपर प्रॉफिट्स को जो है वो कैपिटलाइज कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इस केस के अंदर जो है वो कैसे जो है वो कंप्यूट करी जाती है, कैसे जो है वो हम जो है वो कंप्यूट करते हैं। देखो, इस केस के अंदर जो है वो सबसे पहले जो है वो हम कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कंप्यूट करा जाता है, दो अप्रोचेज होती है, लाइबिलिटीज अप्रोच और एसेट अप्रोच। लाइबिलिटीज अप्रोच के अंदर क्या है, कैपिटल प्लस में रिजर्व जो होते हैं उसमें से हम गुडविल को माइनस कर देते हैं, तो हमारी जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। और एसेट साइड के अंदर जो है वो कैसे निकाली जाती है, फिक्स एसेट प्लस में करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटीज। मतलब एक तरह से सारे एसेट्स ले लो, गुडविल छोड़ दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, फिक्टिशियस एसेट छोड़ दो और आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर दो। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड पर जो भी होंगे वो निकाल लो। वो कैसे निकाले जाएंगे, जो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास जो है वो आ जाएगा नॉर्मल नॉर्मल जो भी ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आ जाएंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। क्वेश्चन के अंदर जनरली जो है वो डाटा दे रखा होता है, तो वो 2 to 3 ईयर्स का डाटा दे रखा होता है, उसके बेसिस पर हम जो है वो एवरेज प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट कर लेंगे। सिंपल एवरेज करके हम जो है वो उसका जो है वो कंप्यूट कर लेंगे। फिर हम कैलकुलेट कर पाएंगे सुपर प्रॉफिट्स को स्टेप नंबर 4 के अंदर। वो हम कैसे कंप्यूट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स में से नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस कर देते हैं। मतलब स्टेप नंबर 3 के अंदर जो हमने एवरेज प्रॉफिट्स निकाले हैं उसमें से हम जो नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने स्टेप नंबर 2 के अंदर निकाले थे, कैपिटल एम्प्लॉयड को रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 जो है वो करके जो निकाले थे वो माइनस कर देंगे, और हमारी गुडविल जो है वो निकल जाएगी। गुडविल जो है कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट्स को हमने कैपिटलाइज करना है, तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100 आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो हम सबसे पहले जो है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो हम करने जा रहे हैं। वेट अ सेकंड, मैं जो है वो आपको बस कराने जा रहा हूँ, एक सेकंड। सबसे पहले हम जो है वो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, बस एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। ये स्केच पेन से ना मैं यहाँ रख लेता हूँ। हाँ, कहाँ गया मेरा पेन। क्वेश्चन नंबर 43। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के अंदर हमारे को क्या कंप्यूट करना होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करना होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो क्वेश्चन के अंदर दे ही रखा है कि कैपिटल कितनी लगाई हुई है, पार्टनर्स की कैपिटल है 12 लाख रुपए की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 12 लाख की। ठीक है, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। टोटल एसेट से हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इस केस के अंदर क्या होगी, 12 लाख रुपए। कई बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो टोटल एसेट्स में से जो है वो गलती क्या करते हैं, माइनस करने की कोशिश करते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज। पार्टनर्स कैपिटल को सोचते हैं वो आउटसाइड लाइबिलिटी है, वो आउटसाइड लाइबिलिटीज तो थोड़ी है यार, वो तो कैपिटल का पार्ट होती है। ये 12 लाख रुपए तो ऑलरेडी कैपिटल का पैसा दे ही रखा है, आउटसाइड लाइबिलिटीज हमारे को क्वेश्चन के अंदर दे नहीं रखी है। तो हमारे लिए बेस्ट अप्रोच क्या है कि हम लाइबिलिटी साइड से जो है वो इसका आंसर निकालें। तो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई, 12 लाख हो गई। नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो निकाल लो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कैसे निकलेगी, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कैसे निकाले जाएंगे, जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और डिवाइड कर देंगे 100 से, मतलब 10%। ठीक है, वो आ जाता है मेरे पास 1,20,000। ठीक है, हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। और फिर हमारे को जो है वो एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकालने, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दे ही रखा है 2 लाख रुपये। फिर हमारे पास जो है वो सुपर प्रॉफिट जो है वो कैसे कंप्यूट करा जाता है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके। तो 2 लाख में से हम जो है वो 1,20,000 माइनस कर देंगे, जो कि आ गया मेरे पास 80,000। और मैं गुडविल को कैसे कंप्यूट कर पाऊंगा, सुपर प्रॉफिट्स को मैं कैपिटलाइज कर दूंगा, तो मतलब एक तरह से 80,000 को मैं जो है वो कैपिटलाइज कर दूंगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 10%। तो आ गया मेरे पास वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई मेरे पास 8 लाख की। क्या मेरी जो है वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो 8 लाख की आ रही है, हाँ मेरी वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो 8 लाख की आ रही है। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया अब मेरा। अब मेरे को अगला क्वेश्चन जो है वो डील करना है, वो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो आ जाता है। राजन एंड रजनी आर द पार्टनर्स इन द फर्म, देयर कैपिटल आर 3 लाख एंड 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर 2018 फर्म अर्न द प्रॉफिट्स ऑफ 1,50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अज्यूमिंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है फटाफट डील कर लेते हैं। इस केस के अंदर हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी है, कैपिटल कितनी है, 3 लाख और 2 लाख। 3 लाख और 2 लाख कितने होते हैं, 5 लाख हो जाते हैं।
तो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी हो गई, 5 लाख। हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो कैसे निकलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 लाख को 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है सर, हाँ 5 लाख को अगर हम जो है वो 5 लाख को अगर हम 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़ आ गया। फिर हमारे पास जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो, अब देखो एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने हैं, फर्म ने अर्न करा है एक्चुअल प्रॉफिट्स 1,50,000 के। तो हमारी जो है वो वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट जो है वो कैसे कंप्यूट करे जाएंगे, सुपर प्रॉफिट्स कंप्यूट करने के लिए हम एक्चुअल प्रॉफिट्स में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं, मतलब 1,50,000 माइनस 1 लाख तो 50,000 आ गया। तो गुडविल जो है वो कैसे निकाली जाएगी, सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर दो, 50,000 डिवाइडेड बाई 20%, जो कि आ गया मेरे पास 2,50,000। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 भी हो गया। अब हमारे को अगला क्वेश्चन कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 45 करना है। देखो एवरेज प्रॉफिट जो है वो दे रखी हैं 50,000 रुपये पर ईयर, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है बिजनेस की दे रखी है 3 लाख रुपये। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड पर 10% है तो गुडविल की वैल्यू कंप्यूट करनी है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर परचेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस केस के अंदर जो है वो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आ जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हमें निकालना है, और जहाँ पर हमारे को जो है वो क्या कैसे कंप्यूट करना है, सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट जो है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 50,000। फिर हमारे को जो है वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो निकालनी होती है, हमारे को कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो निकालनी होती है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो हम कैसे निकालेंगे, हम इस एवरेज प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देंगे। हम जो है वो देखो यहाँ पर हमारे जो है वो एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितने दे रखे हैं, 50,000 के दे रखे हैं। हमारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कितनी दे रखी है, 3 लाख रुपीज़ की हमारी जो है वो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो दे रखी है। सबसे पहले हमने जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैलकुलेट करनी थी। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है हमारे पास कैलकुलेट करके हमारी कितनी आ गई, 3 लाख रुपये जो है वो ऑलरेडी जो है वो हमारी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट करने होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हम कैसे कंप्यूट करेंगे, हम जो है वो ये कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर देंगे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कैपिटल एम्प्लॉयड से उससे। तो 3 लाख को 10% से मल्टीप्लाई करके 30,000 आ गया। तो हमारा 30,000 आ गया। हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हमारा कितना आ गया, 30,000 आ गया। अब हमारे को जो है वो क्या कंप्यूट करना है, एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स क्वेश्चन के अंदर दे ही रखे हैं 50,000 के। तो सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकाले जाते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो मेरे पास आ गया 20,000 के सुपर प्रॉफिट्स आ गए। तो हमारे को गुडविल जो है वो कैसे निकालनी होगी, 20,000 को अगर हम जो है सुपर प्रॉफिट्स को अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दें, मतलब कि 10 से, और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमारी जो है वो गुडविल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी हम जो है वो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से कर रहे हैं, मतलब पार्ट नंबर सेकंड कर रहे हैं। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 100, मतलब हो गया 2 लाख रुपये जो है वो आ गया मेरे पास। गुडविल की वैल्यू जो है वो कंप्यूट होकर आ गई बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आंसर चेक कर लेते हैं, 2 लाख रुपये आ रहा है हमारा। अब हमारे को सुपर प्रॉफिट मेथड से जो है वो कंप्यूट करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू, जहाँ पर हमारी जो है वो 3 ईयर परचेज के थ्रू जो है वो हमारे को जो है वो कंप्यूट करनी है गुडविल की वैल्यू। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो है वो सिंपल सी बात है, सारा का सारा स्टेप जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की तरह ही रहते हैं। बस आंसर जो है वो ना, जहाँ पर हम गुडविल निकालते हैं ना, वहाँ पर जो है वो हम सुपर प्रॉफिट्स को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो है वो डिवाइड नहीं करते। यहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है। सुपर प्रॉफिट जो है वो हमने इस क्वेश्चन के अंदर कितने निकाले थे सर, हमने सुपर प्रॉफिट जो है ना इस क्वेश्चन के अंदर निकाले हैं 20,000 रुपये के, और हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो हमारा आंसर आ गया 60,000। बिल्कुल सही हमने जो है कोशिश करी, और हमारा जो है गुडविल का आंसर जो है सही आ गया, 60,000 आ गया पार्ट नंबर 1 का, और 2 लाख रुपये इससे पहले हमने जो है वो अभी कंप्यूट करा था तो वो भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता है मेरे पास। बिजनेस ने अर्न करा है एवरेज प्रॉफिट 4 लाख रुपये का ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सिमिलर बिजनेस के अंदर आ जाता है 10%। हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू अगर गुडविल जो है वो वैल्यूड हो रही है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एसेट जो है वो दे रखे हैं और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो है वो दे रखी हैं। सबसे पहले जो है हम कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं, वो आ जाता है हमारे पास एसेट्स में से। अगर हम जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आ जाएगा एसेट्स में से, अगर हम जो है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे। देखो सबके मार्क्स होते हैं अच्छे से, जो है वो आपको स्टेप्स जो है वो लिखने हैं। अगर मान लो आपका फाइनल आंसर कभी नहीं भी आ रहा तो आपको इन स्टेप्स के पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो एसेट्स 40 लाख का है, और उसमें से जो है वो 7,20,000 जो है वो माइनस कर देते हैं। 40 लाख माइनस में 7,20,000, तो मेरा आ गया 32,80,000। 32,80,000 आ गया मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड।
अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट कर दूँगा। इस कैपिटल एम्प्लॉयड को जो है वो मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, इस कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा जो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा, मतलब 10% से, मतलब मेरा आ गया 3,28,000, मेरा आ गया 3,28,000। इसके बाद जो है वो मैं एवरेज प्रॉफिट जो है वो जो क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं वो लिख लेता हूँ। एवरेज प्रॉफिट जो है वो दे रखे हैं 4 लाख के, ठीक है। इसके बाद मैं जो है वो सुपर प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट कर लेता हूँ। सुपर प्रॉफिट जो है वो आ जाते हैं एवरेज जो प्रॉफिट दे रखे हैं उसमें से मैं नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस कर देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 4 लाख के दे रखे होते हैं और 3,28,000 मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो दे रखे हैं। देखो 4 लाख में से मैं माइनस कर देता हूँ 3,28,000, मतलब 72,000 हो गया मेरे पास सुपर प्रॉफिट्स। और गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, 72,000 को हम डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो कि है 10% और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 72,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 100, मतलब कि 7,20,000 जो है वो हमारे पास आ जाता है। 7,20,000 आ जाता है। 7,20,000 जो है वो हमारे पास आ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के थ्रू। और सुपर प्रॉफिट मेथड अगर गुडविल वैल्यूड है 3 ईयर परचेज से, मैंने आपको बताया ही हुआ है कि सुपर प्रॉफिट मेथड और जो है वो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जस्ट एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जो है वो हम जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ईयर परचेज के बेसिस पर निकालते हैं। तो यहाँ पर जो गुडविल जो है वो कैसे कंप्यूट करी जाएगी, जो हमारे सुपर प्रॉफिट निकले हैं 72,000 के, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से। तो 72,000 इंटू में 3 कितना हो गया, 2,16,000। 72,000 इंटू में 3 2,16,000 जो है वो मेरी गुडविल की वैल्यू निकल गई। 2,16,000 मेरी गुडविल की वैल्यू जो है वो निकल गई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर। अब मेरे पास आ जाता है ये अजीत एंड बलजीत जो है फॉर्म के पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल 9 लाख रुपये और 6 लाख रुपये दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 फॉर्म ने अर्न करे हैं 4,50,000 के प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20% का। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से और सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू, अगर गुडविल जो है वो वैल्यूड है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो ना, ये क्वेश्चन नंबर 46 का जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। बस यहाँ पर जो है ना फिगर्स वगैरह चेंज करने हैं। बस यहाँ पर आपको बस ये बात याद रखनी है कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 9 लाख प्लस 6 लाख है। चलो मैं फिर भी जो है वो आपको ये करा देता हूँ, वैसे तो कराने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी जो है वो आपको 47 क्वेश्चन जो है फटाफट करा देता हूँ। सबसे पहले हम जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 9 लाख प्लस में 6 लाख, 9 लाख प्लस में 6 लाख, 15 लाख मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो दे रखी है मेरे पास 4,50,000। और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कैसे निकाले जाएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो जो आ रही है हमारे पास 15 लाख की, उसे हम जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास 20% का। और 15 लाख को अगर हम जो है वो 20% से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू में 20%, तो मेरे पास आंसर आ गया 3 लाख रुपये का। हम जो है वो क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे जो कि आ जाएगा मेरे पास, एवरेज प्रॉफिट कितने थे 4.5 लाख के, और ये आ गया 3 लाख का। तो मेरे पास जो है वो आ गया 1.5 लाख के सुपर प्रॉफिट्स आ गए। अब मैं जो है वो गुडविल को कैसे कंप्यूट करूँगा, सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर दूंगा। 1.5 लाख जो है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 20% इंटू, मतलब 20 इंटू में 100, तो 1.5 लाख, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 20 इंटू में 100, तो 7.5 लाख रुपये आ गया, गुडविल की वैल्यू आ गई। और सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू जो है वो कैसे निकाला जाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर बस फ़र्क क्या रहता है, हम जो है वो से सुपर प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से जो कि है 2। तो सुपर प्रॉफिट जो है वो मेरे पास दे रखे हैं 1.5 लाख इंटू में 2 है, और ये 3 लाख रुपीज़ के थ्रू आ जाता है, 3 लाख रुपीज़ आ जाता है। तो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू भी निकल जाता है और कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू भी जो है वो निकल जाता है। अब हमारे को जो क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो हमारे को सॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है अगर मतलब ज़्यादा मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया गुडविल वाले चैप्टर से। तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 6 लाख रुपये दे रखी है, नेट प्रॉफिट जो है वो दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर बिजनेस की दे रखी है, रेम्यूनरेशन जो है वो दे रखी है, और एसेट ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग द गुडविल फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो एसेट जो है वो हमारे को चाहिए होती है 7 लाख रुपये दे रखी है, पार्टनर्स की कैपिटल 6 लाख, और जो है वो आउटसाइड लाइबिलिटी जो है वो हमारे पास जो है वो दे रखी है 1 लाख रुपये की जो है वो दे रखी है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो हमें मेन कॉन्सेप्ट है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट जो है वो उसके बेसिस पर हम निकाल लेते हैं। देखो, सुपर प्रॉफिट्स के बेसिस पर फिर हम जो है वो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर निकाल लेंगे,
ऐसे ही एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो हम जो है वो एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पर जो है वो हम वो भी निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले जो है वो टाइम वेस्ट ना करते हुए 48 क्वेश्चन जो है वो डील आउट कर लेते हैं। 48 क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ पार्ट नंबर 3 में पहले सॉल्व कर रहा हूँ। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के अंदर सबसे पहले हमारे को कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है। देखो हमारे को जो है वो क्या चाहिए होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो चाहिए होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैसे निकाली जाती है, दो अप्रोचेज होती हैं, एक तो लाइबिलिटीज अप्रोच और एसेट अप्रोच। लाइबिलिटीज अप्रोच का मतलब क्या है कि जहाँ पर जो है वो हमारे को जो है वो हम एसेट्स में से जो है वो लाइबिलिटीज़ को माइनस करके तब निकाल लेते हैं। देखो एसेट जो है फर्म की जो है वो ऑलरेडी दे रखी है 7 लाख रुपये और आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखी है 1 लाख रुपये। 7 लाख माइनस 1 लाख 6 लाख। वैसे तो क्वेश्चन के अंदर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे ही रखी है 6 लाख रुपये, तो हाँ सही है। हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कितनी हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हमारी है 6 लाख रुपये की। ठीक है, अब हम जो है वो क्या कंप्यूट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं वो कंप्यूट करने हैं। हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी है, 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये की जो है वो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। ठीक है, यहाँ पर एक जो है वो आपको फिगर जो है वो अच्छे से दिख तो रही है ना, 15 लाख। ये तो जो है वो हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गया है हमारे पास, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख की। अब हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न होता है और हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 6 लाख को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है सिमिलर बिजनेस का, 10% डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे पास आ गया 60,000। ये हो गया मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो मैंने कंप्यूट कर लिए। नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो मेरे पास कंप्यूट होने के बाद मुझे जो है वो एवरेज प्रॉफिट चाहिए होते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो है वो चाहिए होते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो है वो मुझे चाहिए होते। देखो यार इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि रेम्यूनरेशन जो है वो चार्ज जो है वो उसको ट्रीट करा गया है एज एन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। मतलब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब क्या है, वो कंपलसरी जो है वो हमारे को जो है वो पे करना ही पड़ेगी रेम्यूनरेशन। तो हम जो है वो जब हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट करेंगे ना, तो हमारे को जो है वो क्या करना पड़ेगा, हमारे को जो है वो सबसे पहले इस चार्ज को भी हटाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकाल लेते हैं 3 साल का। तो 2 लाख रुपये प्लस में 1,80,000 प्लस में हो गया 1,60,000 का डिवाइडेड बाय 3। तो देखो 2 लाख प्लस में 1,80,000 प्लस में 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3, जो कि हो गया मेरे पास 1,80,000। इसमें से हम जो है वो क्या करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकाल लेंगे। मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स कह लो या फिर जो है वो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स कह लो। उसके लिए हम जो है वो रेम्यूनरेशन को माइनस कर देंगे। 1,80,000 में से 1,00,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 80,000 जो है वो हमारे पास आ गई कि हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितने हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो मेरे पास कितने आ गए, 80,000 के। सुपर प्रॉफिट जो है वो कैसे कंप्यूट करे जाते हैं, अगर हम एक्चुअल प्रॉफिट्स को माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स में से, तो यहाँ पर आ जाएगा 80,000 जो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो हमने जो निकाले हैं दिख ही रहे होंगे आपको। और 80,000 में से हम जो है माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब 80,000 माइनस में 60,000, तो आ गया मेरे पास 20,000। और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमें गुडविल को जो है वो क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट मतलब जो 20,000 आया है ये हम जो है वो क्या कर देंगे, इसे कैपिटलाइज कर देंगे। मतलब इसे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे, जो कि है 10% इंटू में 100, तो वो आ जाएगा मेरे पास 2 लाख रुपये। क्या मेरा 2 लाख रुपये आ रहा है, हाँ 2 लाख रुपये आ रहा है। तो हमने ये हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया। ऐसे ही अब हम जो है वो सेकंड पार्ट भी जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। 3 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट, इन दोनों चीज़ के अंदर डिफरेंस क्या होता है। देखो सुपर प्रॉफिट्स जो यहाँ पर गुडविल जो है वो कैसे कंप्यूट करी जाती है, सुपर प्रॉफिट्स को जो है वो मल्टीप्लाई करा जाता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। सुपर प्रॉफिट हमने कितने निकाले थे, 20,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन के अंदर दे रखी होती है 3 ईयर्स हैं, तो 60,000 जो है वो हमारे पास आ गया। तो हमारे पास जो है वो ये निकल गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब हम जो है वो क्या करते हैं, अब हम जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू भी जो है वो निकाल लेते हैं। देखो फोर्थ पॉइंट जो है वो कर लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले जो है वो हमें एवरेज प्रॉफिट जो है वो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो हमने निकाल ही लिए थे, जो कि आ गए हमारे 80,000 के। फिर हम जो है वो क्या करते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट्स को। देखो एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% इंटू में 100, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 80,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 100 जो है वो हमारे पास आ गए
कि हमने जो है वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो निकाल ली। मतलब कितना आ गया हमारे पास, 8 लाख रुपए आ गया हमारे पास जो है वो, है ना। हमारे पास 8 लाख रुपए आ गया। अब हम जो है वो कैसे क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो, जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दे ही रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 6 लाख रुपए की। तो हम गुडविल जो है वो कैसे निकाल लेंगे, गुडविल जो है वो हम निकाल लेते हैं, जहाँ पर हम जो है वो माइनस कर देते हैं हमारे पास जो भी हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो हमने निकाली है, वो आई निकाली है हमने 8 लाख रुपए की, उसको में से हम जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देते हैं। तो 8 लाख माइनस 2 लाख, तो हमारे पास 6 लाख 2 लाख रुपए जो है वो हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो है तीन पार्ट हमने डील कर लिए हैं। अब हमारे पास आ जाता है फर्स्ट पार्ट, जहाँ पर हम जो है वो 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर हम जो है वो गुडविल को कंप्यूट करते हैं। इस केस के अंदर भी क्या करना होता है, सिंपल सी बात है, गुडविल जो है वो कंप्यूट करे जाते हैं, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितने थे, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जो वो हमारे पास थे, हमने निकाले हैं 80,000 के, उसे हम नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, जो क्वेश्चन में दे रखा है 3। 80,000 इंटू में 3 जो है वो हमारे पास कितना आ जाता है, 80,000 इंटू में 3 2,40,000। मेरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते टाइम मेरा मेन जो है वो ये था कि आपकी जो मेन एनर्जीज़ है ना, वो जो है वो आपकी किस पे लगे, जो मेन जो है वो उस पर लगे, जो मेन पार्ट है उसके ऊपर लगे। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट कराया, उससे लिंक्ड जो है वो परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो वो कर लिया हमने। फिर हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाला, और उसके बाद हमने जो है वो ये जो है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू जो है वो हमने निकाल लिया। अब हमने जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो डील कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 43 से क्वेश्चन नंबर 48 तक के जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हमने डील कर लिए हैं। आई होप आपको जो है वो मज़ा आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर दिक्कत है, तो आप जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताओ, मैं आपकी क्वेरी को जो है वो एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। होप सो आप जो है वो अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। अगर आपको जो है वो मैंने अपनी जो है वो गुडविल के रिवीजन लेक्चर जो है वो यूट्यूब के ऊपर पूरे अपलोड करे हुए हैं। अगर आपको जो है वो क्विक मैराथन रिवीजन जो है वो करनी है, तो आप जो है वो वहाँ से भी रिवीजन जो है वो कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।